नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल @Dr. Priyanka 287 पर। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक पर। लेकिन ये टॉपिक कॉमन जरूर है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी होती है कि हड्डी में बुखार है, हड्डी का बुखार क्यों नहीं जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या मेडिकल साइंस में हड्डी में बुखार नाम की कोई बीमारी है, अगर है तो इसके क्या कारण होते हैं, इस बीमारी में हमें कौन से टेस्ट करवाना चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी गलती है जो हमें नहीं करना चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें इस कंडीशन में करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बिल्कुल जानेंगे। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए बगैर देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए, मेडिकल साइंस में हड्डी में बुखार नाम की कोई भी बीमारी नहीं होती है। जब आपको बुखार आता है तो उस टाइम पे आपका शरीर टूटने लगता है, हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, थकान लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। ये जो सारी चीजें हैं, ये कोई हड्डी में बुखार नहीं, बल्कि ये आपके शरीर में किसी ना किसी चीज के इन्फेक्शन के कारण होती हैं, किसी लंबी बीमारी के कारण होती हैं, जिसमें कि बहुत सारे कारण इस प्रकार हैं कि जैसे मान के चलो आपको वायरल फीवर है। सबसे पहला कारण होता है वायरल फीवर। वायरल फीवर में होता क्या है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि इसकी जो समय अवधि होती है, वो थोड़ी सी लंबे समय की होती है। इसमें बुखार आता है, शुरुआती दौर में इसमें बुखार तेज होता है, तब आपको लगता है कि बुखार है, लेकिन धीरे धीरे इसका बुखार कम हो जाता है, जो आपको बाहरी रूप से नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बना रहता है, जिसमें कि आपको हाथ पैरों में दर्द बना रहेगा, कमजोरी महसूस रहेगी और थकान रहेगी, जिसे लोग आम भाषा में कहने लगते हैं कि मैडम हड्डी में बुखार बैठ चुका है, हम इलाज करा रहे हैं, उसके बाद भी हमारा बुखार ठीक नहीं हो रहा है। तो लेकिन ये सब किसके कारण हो रहा है? वायरल फीवर के कारण। वहीं पे दूसरे कारण की यदि बात की जाए तो वो होता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे टीबी, फेफड़ों का इन्फेक्शन, टाइफाइड या यूरिन इन्फेक्शन। इन चीजों में भी जो आपकी बुखार देखा जाता है, वो भी लंबे समय तक देखने को हमें मिलता है। तीसरा कारण होता है आपका डेंगू या चिकनगुनिया। इनमें क्या होता है कि आपको बुखार तो रहता ही है, लेकिन बुखार के साथ साथ आपको जोड़ों और हड्डियों में दर्द भी होता है और साथ ही साथ कमजोरी भी लगती है, जिसके कारण आपको महसूस होता है। चौथा कारण आता है इसमें एनीमिया, यानी कि खून की कमी। खास तौर से महिलाओं में जब भी खून की कमी होती है तो उन्हें थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन रहता है, हल्का बुखार बना रहता है, तो फिर उनको ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। और चौथा कारण होता है थायराइड। ये शरीर में कोई भी अंदरूनी सूजन, जिसे हम कहते हैं कि कोई भी हार्मोनल डिस्टरबेंस या ऑटो इम्यून डिसीज, इस स्थिति में भी जो है आपका बुखार लंबे समय तक बना रहता है। यदि अब इसमें बात की जाए कि ये सारी कंडीशन तो हो गई कि बुखार आके क्यों है, अब इसमें हमें कौन से टेस्ट करवाना चाहिए। बेसिकली कुछ टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको यही एडवाइस करूंगी, इन टेस्ट को भी जो है आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा और उसके बाद ही करवाइएगा। जैसे सीबीसी, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या नहीं है, आपके अंदर खून की कमी तो नहीं हो गई है। दूसरे कारण होते हैं ईएसआर और सीआरपी, किसी भी अंदरूनी सूजन या इन्फेक्शन के संकेत को ये हमें इंडिकेट करते हैं। तीसरा टेस्ट आता है डेंगू, थायराइड या टाइफाइड टेस्ट। इनसे आपको बाकी की चीजें पता चलती हैं। और चौथा है आपका एक्सरे। यदि आपको जरूरत पड़ती है, आपका वजन कम होता जा रहा है, आपको किसी फिक्स टाइम पे जो है बुखार आ रहा है, तो बिल्कुल आपको एक्सरे जरूर कराना चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको इसमें नहीं करना चाहिए? तो वो है बगैर किसी डॉक्टर के सलाह के गूगल पर देखकर खुद से दवाई ले लेना। दूसरा, दवाइयों का कोर्स आप ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के बगैर दिखाई आपने उन कोर्स को बीच में छोड़ दिया है। तीसरा है, ना ही हम दवाइयाँ प्रॉपर खा रहे हैं और ना ही हम प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं। तो ये गलतियाँ आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें आपको प्रॉपर दवाई खानी है, अपने डॉक्टर के बताए नियम अनुसार पूरा कोर्स करना है, बराबर से आराम करना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है और रेस्ट करना है।
इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके सही केयर से, सही ट्रीटमेंट से, सही जांच से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हड्डी में बुखार नाम की कोई भी बीमारी नहीं होती है। सही ट्रीटमेंट से और सही चेकअप से हर एक चीज़ ट्रीट करना पॉसिबल है। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हर उस इंसान को शेयर कीजिएगा जिसको ऐसी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि टॉपिक तो कॉमन है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इससे हर उस इंसान की हेल्प हो पाएगी। और ऐसी ही हेल्थ वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।